3 साल पहले लड़की एक स्मृति भ्रष्ट आदमी को घर उठा लाई और उसे अपना पति मान लिया। 3 साल बाद उसे पता चला कि वह स्वर्गलोक का देवस्वामी है। यादें लौटते ही उसने स्वर्गलोक लौटने का फैसला किया और वियोग पत्र पर हस्ताक्षर कराए। सेवा के बदले उसने एक बड़ा संदूक दिया और कहा कि इसमें कुत्ते जैसा रक्षक पशु घर की रखवाली करेगा। लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले देवताओं ने उसे धमकाया कि वह सवाल न करे और तुरंत हस्ताक्षर करे, इसलिए उसने घबरा कर नाम लिख दिया। नाम लिखते ही देवता लौट गए और लड़की अस्त व्यस्त आंगन में अकेली रह गई, जैसे 3 साल की मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं। लड़की ने संदूक खोला पर अंदर एक सुंदर पुरुष लेटा था। वह पल भर को खुश हुई, फिर उसे लगा गलती हुआ होगा और उसने आकाश की ओर पुकारा। उसने दोबारा आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने मान लिया कि यही उसका रक्षक है। वह मुड़ी तो उसने देखा वह उसके मुर्गों को खाने दौड़ रहा है, तो वह मुर्गा छीन लाई और उसे डांटा, जबकि उसे नहीं पता था कि यह 3 लोक का दानव सम्राट है और उसने अपनी भूख को भी काबू में नहीं किया। लड़की ने उसे भूखा देखकर कई कटोरे नूडल्स बनाए और पानी भी रखा। खाकर वह संभला तो लड़की ने पहचान पूछी और उसे काम करने को कहा। उसने कहा कि वह मानवलोक का अशुभ प्राणी है और स्वयं को दानव सम्राट का वरिष्ठ बताता है। लड़की ने इसे बकवास समझा और कहा कि सो जाओ, कल खेत में काम करना वरना खाना नहीं मिलेगा। सुबह उकसावे का असर हुआ पर उसे मूली उखाड़ना नहीं आता था और वह हंसिया घुमाकर गड़बड़ करने लगा। लड़की ने तरीका दिखाया पर वह चिढ़ा और काम छोड़ बैठा। लड़की ने कहा कि पहले वाला देवस्वामी बिना मेहनत सब कर देता था और उसने दिखावा नहीं किया। ये सुनते ही उसने शक्ति चला दी और खेत की सारी मूली तथा गांव वालों की मूली ढेर होकर एक तरफ जमा हो गई। वह तारीफ चाहता था पर लड़की ने कहा कि उसने दूसरों की मूली भी उनके घर में ला दी और सब उससे झगड़ा करेंगे। उसी बीच स्वर्गलोक में खबर मिली कि मानव लोक में दानव सम्राट की आभा है। देवता बोले कि दानव सम्राट तो मोहरबंदी था और मोहरबंदी संदूक केवल देवस्वामी व भाग्य साथी ही खोल सकते हैं। वे जांच को निकले, आभा को लूशा गांव में पाया और डर था कि दानव लोक वाले इस संकेत से खींच आएंगे और निर्दोषों को नुकसान देंगे। देवस्वामी ने सुना कि लड़की वहीं है तो वह भी गांव की ओर चल पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मामला और बिगड़े। गांव में लोगों ने कहा कि नया मददगार अनाड़ी है और उसने सब बिगाड़ दिया। लड़की ने कहा कि वह काम में हाथ बटाएगा, वह उसे सिखा देगी और सबकी मूल्य लौटा देगी। लोग बोले कि उसका पूर्व पति बहुत सक्षम था, हर काम कर लेता था, फिर उसने अलगाव क्यों किया और यह नया उससे अच्छा नहीं। खुद को सजावटी कहे जाने पर वह भड़क उठा, बोला कि सब मूली फिर से लगा दें, वह बिना गलती के करवा देगा और माफी मांगे वरना रात को नूडल्स नहीं मिलेंगे। सबने घबराकर बार बार माफी मांग ली। इसके बाद वह चुपके से अच्छा पति बनने की पढ़ाई करने लगा। वह मानने लगा कि स्वर्गलोक छोटे एहसानों से दिल जीता है, इसलिए उसे भी सब सीखना है और देवस्वामी को भी गिराना है। उसने कहा कि देवस्वामी बनकर अलगाव करने वाला अच्छा पति नहीं और स्वर्गलोक पाखंडी है। तभी देवस्वामी गांव में आया और बोला कि वह देखने आ गया। उसने रक्षक के बारे में पूछा कि वह कैसा है और क्या वह आज्ञाकारी है। लड़की ने कहा कि वह अब भी आदत नहीं बना पाया पर ढल रहा है और उसने धन्यवाद दिया। देवस्वामी ने कहा कि मानव लोक गरीब है, जो चाहिए मांग लो। लड़की ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए और रक्षक समझदार है, पढ़ना सीखना भी जानता है। देवस्वामी बोला कि रक्षक 8 फुट से बड़ा, रोए चिकना और स्वभाव से शांत होना चाहिए। लड़की ने कहा कि वह बस जल्दी गुस्सा करता है। देवस्वामी ने कहा कि यह उसी ने वश किया है, पहले यह इधर उधर पेशाब करता था पर अब तय जगह करता है। लड़की ने कहा कि यह नहाना पसंद नहीं करता और बिस्तर को भी गंदा कहता है। देवस्वामी ने कहा कि रोज टहलाओ, नहीं तो रात में हंगामा करेगा और वह बांधने की रस्सी देगा। लड़की ने उसे अंदर आकर देखने को कहा मगर देवस्वामी ने बात अधूरी छोड़ दी।